एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 3 में 10 से 16 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में किसने हाई स्पीड और सस्ते ब्रॉडबैंड के लिए अपने प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट के लिए 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है अमेजन के द्वारा। अमेजन ने एलियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च एलायंस, इन तीनों के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के साथ दुग्ध उत्पादकों के लिए बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। हाल में सिक्किम चर्चा में रहा था क्योंकि एक लिस्ट आई थी। इस लिस्ट में जो पर कैपिटा इनकम के मामले में सिक्किम पहले स्थान पर रहा था। छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगार वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था। और उत्तर प्रदेश हाल ही में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कृषि निर्यात लगभग 20% बढ़कर लगभग कितने बिलियन US$ को पार कर गया है? तो ये लगभग 50 बिलियन US$ को पार कर गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा कौन सा यूनिवर्सिटी? तो MIT जो रहा वो पहले स्थान पर रहा, ऑक्सफोर्ड दूसरे स्थान पर और स्टैनफोर्ड जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह गॉफिन 303 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है CNSA। यह एक चीन की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के रोड के बगल में क्रॉस पर टंगे लाल ड्रेस के फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो कॉन्टेस्ट 2022 के लिए चुना गया, जो वहां के कामलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल के मृत बच्चों की याद में लगाया गया है? तो यह है कनाडा में एक स्कूल है कामलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ के मृत बच्चों की याद में क्रॉस पर लाल कपड़े टंगे हैं। उसी के फ़ोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो कॉन्टेस्ट 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, हाल में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये किया गया है उड़ीसा से। नेक्स्ट, किस देश में ब्लू नाइल नदी में 23 लोगों की मृत्यु के कारण यह चर्चा में रहा? तो हाल ही में सूडान में 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी ब्लू नाइल नदी में। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ब्लू नाइल नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो इथियोपिया है। यह सूडान से होते हुए बहती है और वहाँ पे 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसके लिए ये चर्चा में रही है। नेक्स्ट, पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ VCCI किन की रचना है? तो ये पूर्व कैग विनोद राय और पूर्व BCCI अध्यक्ष विनोद राय की एक रचना है। नेक्स्ट, किन्हें हाल ही में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल में थल सेना अध्यक्ष के पद पर मनोज पांडे को नियुक्त करने की बात की गई है। वर्तमान में M नरवणे जो है वो थल सेना अध्यक्ष है, तो उनके स्थान पर मनोज पांडे को नया थल सेना अध्यक्ष बनाया जाएगा। VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है, यानी कि एयर प्रमुख हैं। और R हरिकुमार
ये नेवल प्रमुख है। नेक्स्ट, हाल में इंडियन नेवी एयर क्रू ने अपना 10 महीने का पहला कोर्स MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी MHR के सहयोग से पूरा किया। कहाँ? तो ये किया गया है अमेरिका में। इंडियन नेवी एयर क्रू ने अपना 10 महीने का एक कोर्स पूरा किया है, वो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के द्वारा शुरू किया गया है। यह अमेरिका में पूरा किया गया है। नेक्स्ट, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने किस आइडियाथॉन का अनावरण किया है? तो ये किया है मंथन नामक आइडियाथॉन का अनावरण सेबी ने किया है, SEBI ने। हाल ही में सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था सारथी। तो इसका भी नाम याद रखना है। सारथी नामक एक ऐप जो है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यदि स्मार्ट बाज़ार की बात करें तो स्मार्ट बाज़ार पहले जो बिग बाज़ार, रिलायंस कंपनी की जो बिग बाज़ार थी, उसका नाम बदल कर अब स्मार्ट बाज़ार कर दिया गया है। योग्यता एक ऐप है जो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करेगी। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के विरोध में UN महासचिव द्वारा बनाए गए संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के लिए किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें डॉक्टर अरुणाभ घोष को शामिल किया गया है। जयति घोष को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था और इयान फ्रे को हाल ही में मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, देश के 95% ग्राम पंचायतों में लोगों को बीमा प्रदान करने के लिए टाटा AIA ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया CS यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विकास कुमार को DMRC के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यानी कि इनसे पहले जो DMRC के प्रमुख रह चुके हैं वह मंगू सिंह। E श्रीधरन DMRC के पहले प्रमुख थे। और यदि विनय कुमार त्रिपाठी इनकी बात करें तो ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO हैं। नेक्स्ट, हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। तो ये किसकी रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 99% जनसंख्या जो है वो प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। नेक्स्ट, भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने किसके साथ मिलकर शकुंतला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो भारत की एक स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप है पिक्सेल। इसने SpaceX के साथ मिलकर शकुंतला सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये वेदर के बारे में जानकारी देगी। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट, आधार केंद्रों से का आसानी से पता लगाने के लिए UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने किया है इसरो के साथ। UIDAI जो आधार बनाने वाली संस्था है, उसने इसरो के साथ समझौता किया है उसके केंद्रों का आसानी से पता लगाने के लिए। यदि माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने समझौता किया है। तो अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए भारत पेट्रोलियम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है और UIDAI ने इसरो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल की शुरुआत किस रेलवे ने की है? तो ये किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है।
कोंकण रेलवे ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा, केरल दूसरे स्थान पर रहा, पंजाब तीसरे स्थान पर रहा और छोटे राज्यों में गोवा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किन्हें यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि विकास कुमार की बात करें तो ऊपर बताया गया है, विकास कुमार को हाल ही में डीएमआरसी के नए प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे को हाल ही में थल सेना के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और माधवी पुरी बच इन्हें सेवी के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है और ये सेवी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑफ विक्टोरिया में की जाएगी। इसमें किस खेल को शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि शूटिंग, कुश्ती और तीरंदाजी। इन तीनों खेलों को राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होने वाला है उसमें नहीं शामिल किया जाएगा। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया में की जाएगी। नेक्स्ट, हाल में किन्हें पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया अर्थात चुना गया है? तो शहबाज शरीफ, इमरान खान पहले प्रधानमंत्री थे, उनके स्थान पर अब शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। बीच में कुछ दिन के लिए गुलजार अहमद जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, तो उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इनका भी नाम याद रखना है। गुलजार अहमद को कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। यदि अली खान इस्माइलोव की बात करें तो हाल ही में इनको कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ चयन बोर्ड की अध्यक्षा प्रतिमा राय की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री ने किन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें माँ सरस्वती की एक प्रतिमा के साथ सीताफल, एक शॉल और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है असम के नीलमणि फुकन को। तो इसमें ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, वो किन्हें दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को उनके कविता संग्रह के लिए दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है उसमें क्या क्या दिया जाता है? तो माँ सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है, उसके साथ सीताफल, एक शॉल और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि रामदरस मिश्रा की बात करें तो रामदरस मिश्रा को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को हाल ही में असम वैभव से सम्मानित किया गया था और फाल्गुनी शाह इन्हें हाल ही में ग्रैमी 2022 के लिए बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए चुना गया था। ये एक अमेरिकी महिला है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला। नेक्स्ट, हाल में किसके सहयोग से 7 किलोमीटर रेंज वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना मिसाइल बनाया गया, जिसका राजस्थान में सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया गया जो DRDO और इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से बनाया गया है। हेलिना किस चीज़ से बना है? तो हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग, यानी कि हेली ना, ठीक है, हेलीकॉप्टर से हेली और नाग से ना, यानी कि हेलिना, इसी तरह से इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में इंडिया
US 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया और US के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। यह इस वर्ष वाशिंगटन DC में किया गया है। इसमें भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों भाग लेते हैं। यदि पिछली वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष इसका आयोजन भारत में यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन पेरिस में किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बॉर्डर टूरिज्म और बॉर्डर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीमा दर्शन प्रोजेक्ट गुजरात में किसने शुरू की? तो ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भूपेंद्र भाई पटेल की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, IPL में सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हार्दिक पांड्या। यदि विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। डेन ब्रेवो ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले IPL के क्रिकेटर हैं और सबसे तेज शतक फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर हैं क्रिस गेल। यदि 100 छक्का लगाने वाले IPL के क्रिकेटर की बात की जाए तो वो है आंद्रे रसेल ने सबसे तेज 100 छक्का लगाया था। नेक्स्ट, भारत के G20 मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। लेकिन याद रखना है कि जो विदेश सचिव है वर्तमान में हर्षवर्धन श्रृंगला, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा, उन्हें भारत का विदेश सचिव नियुक्त करने की बात की गई है। वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रा जो है वो नेपाल में भारत के राजदूत हैं। और एस सुब्रमण्यम की बात करें तो एस सुब्रमण्यम वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है झारखंड में। नेक्स्ट, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इक्वाडोर। और सऊदी अरब जो है वो ऊँट के लिए होटल बनाने वाला विश्व का पहला देश है, ऊँट के लिए होटल बनाने वाला। नेक्स्ट, मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। यदि उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे वर्तमान में क्या है? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, अर्बन ट्री के मैनेजमेंट तथा हरियाली के लिए UNFAO यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्वर्ड डे फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के मुंबई और हैदराबाद 2 शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है? तो UNFAO और आर्वर्ड डे फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। किसके लिए? तो शहरों में जो पेड़ होता है उनका मैनेजमेंट के लिए और हरियाली के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा 4 हो जाएगा, यानी कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, ये दोनों मिलकर 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 होने वाला है उसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट, T20 में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं
रोहित शर्मा। पहले विराट कोहली हैं और दूसरे रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल में IISc यानी कि इंडियन IISc की एक रिपोर्ट के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? तो कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। ये IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, जो बेंगलोर में, उसके द्वारा रिसर्च में पाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा, इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी को हाल ही में UPSC के चेयरमैन के पद पर AK सिकरी, इन्हें हाल ही में 4 धाम परियोजना के कमेटी के एक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और अमीर सुबहानी, इन्हें हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के दीमा हसाओ जिला में महापाषाणकालीन पत्थर के घड़े पाए गए हैं? तो ये असम का एक राज्य है। असम की एक राजधानी है दीमा हसाओ। नेक्स्ट, हाल में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जय शाह को। नेक्स्ट, हाल में किसने रेयकविक ओपन टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता गया है R प्रज्ञानंद के द्वारा। R प्रज्ञानंद के द्वारा रेयकविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीता गया है। तो रेयकविक क्या है? तो रेयकविक एक शहर है आइसलैंड का। तो उसी का ओपन टूर्नामेंट जो हुआ था उसे R प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है D गोकेश को हराकर। यदि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर यानी कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो ये अभिमन्यु मित्रा हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं। और मैग्नस कार्लसन, ये वर्तमान में चेस के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं। नेक्स्ट, सेव द चिल्ड्रेन और स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड के सहयोग से आयोजित की जाने वाली 10 दिनों की 16 देशों के 22 टीमों द्वारा मिक्स्ड जेंडर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। इसमें इसका आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाएगा। इसमें 16 देश की 22 टीमें भाग लेगी। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेव द चिल्ड्रेन इंडिया और स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड के द्वारा की जाती है। यह जो टूर्नामेंट है यह दूसरा इसका सीज़न है। इसका पहला सीज़न का आयोजन जो किया गया था 2019 में इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, 2019 में इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट, हाल में मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो यह दी है भारत को। पहले रूस और यूक्रेन के द्वारा मिस्र को गेहूं आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को देखते हुए इसने भारत को अपना गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट, हाल में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका 3 हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, इन दोनों को कुष्ठ रोग में विशेष कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा, पंजाब को हराकर। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें, ताकि इसमें जो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उन सब की अधिक से अधिक जानकारी आपको हो। थैंक यू।